चलिए अब देखते हैं हेलो के रासायनिक गुण में 10वां है विहाइड्रोजनीकरण और 11वां है एमीन से अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब कि हेलो में से हाइड्रोजन अलग हो जाए, ठीक है। अब चयन का मतलब था कि उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए और विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन और ये दोनों सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये दोनों अलग होकर क्या आ गए, अलग हो गए। तो अब चूंकि ये दोनों जो हटेंगे, ठीक, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड शेयर कर लेंगे। तो वही यहाँ पे इन्होंने निर्माण किया हुआ है, ठीक है। अगर वापस से हम इसको लिख देते हैं, ये हेलोकेन है, ठीक। हेलोकेन को जब KOH के अल्कोहलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए क्लोरोइथेन से एथीन। क्लोरोइथेन, एक बात ध्यान रखेंगे कि एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्लोरोइथेन लिया है, मीथेन नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होता है। तो C2H5Cl, तो इसको आप इस रूप में कैसे लिखेंगे, इसके लिए पहले हमने जानबूझकर इसको अभी ओपन नहीं किया है। इसको हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं C2H5 को CH3CH2। अब आपके लिए ऐसा है कि इसमें का एक हाइड्रोजन निकलकर इसके साथ चला जाएगा। तो देखिए इसमें का जो CH3 था वो CH2 हो गया, वो जो CH2 था वो इतना रह गया, इनके भी डबल बॉन्ड आ गया और ये HCl एक साथ हो गया, ठीक। क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटेन बनाने को देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले ब्यूटेन बनाते हैं, तो ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 और CH3, ये ब्यूटेन है, ठीक। लेकिन क्लोरो है तो यहाँ पर हम लोग एक तरह के Cl जोड़ देंगे, ठीक। KOH का अल्कोहलीय विलयन हो जाएगा। अब देखिए कि कैसे हम लोग ब्यूटेन बनाएंगे, ठीक। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस HCl। देखिए यहाँ पर ENE मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पर जोड़ना है, दूसरे नंबर पे। तो अगर इधर से भी लेंगे तो 1 2, इधर से भी लेंगे तो 1 2, यानी हम लोग को इन 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड जोड़ना है। तो इन दोनों से एक एक हाइड्रोजन हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। तभी जाकर इनके बीच जुड़ेगा, ठीक। तो निकाल कर इसमें से जो एक निकला है वो यहाँ पर चला है तो CH3 हो गया है, एक जो वहाँ का निकला है वो Cl के साथ जाकर HCl बना गया, ठीक। अब देखिए एमीन से अभिक्रिया। एमीन ये हम लोग का सीधा से NH3 कौन सी है, अमोनिया है। तो जब हेलोकेन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। और 1 डिग्री एमीन क्या है कि अगर हम इसको एग्जांपल के रूप में ऐसे लिखें CH3 यहाँ पर देख लीजिए ये, तो ये जो अमोनिया है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, इसलिए कितने डिग्री एमीन हो गया, 1 डिग्री एमीन, ठीक। यहाँ पर देखिए दोनों साइड जुड़ा हुआ है तो कितने से जुड़ेगा, 2 से, तो 2 डिग्री। यहाँ पर 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। तो जब हेलोकेन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त या सीधा एमीन प्राप्त होता है। और एमीन आपको देखिए हेलोकेन की अभिक्रिया खाली अमोनिया से कराएंगे तो 1 डिग्री, हेलोकेन की अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन से कराएंगे तो 2 डिग्री वाला मिलेगा, 2 डिग्री वाले से कराएंगे तो 3 डिग्री वाला मिलेगा, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन से हम लोग को मिथेनामीन बनाना है, ठीक। तो क्लोरोमीथेन CH3Cl, इसको अमोनिया से रिएक्शन करा दिए तो CH3 इसमें का जाकर यहाँ जुड़ गया, इसमें का एक H और Cl एक जगह आ गए तो ये हो गया CH3NH2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एमीन और ये क्या मीथेन, तो ये हो गया हम लोग का मिथेना, ठीक है। चालू करिए, ठीक है। इस उदाहरण के बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये तो 1 डिग्री एमीन है, ठीक। तो 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन कैसे बनेंगे वो भी देखते हैं। तो क्लोरोमीथेन से अब हम लोग को बनाना है N-मिथाइल मिथेनामीन। यहाँ पर देखिए बस मिथेनामीन था, यहाँ बनाना है N-मिथाइल मिथेनामीन, ठीक है। यानी कि 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री एमीन बनाना है। तो पहले यहाँ पर 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। 1 डिग्री एमीन कैसे बनता है, हेलोकेन की अभिक्रिया अमोनिया से
तो ये हेलोएल्केन यानी क्लोरोमेथेन का विक्रय कराएंगे अमोनिया से, ये हम लोग को बन गया 1 डिग्री एमीन। अब पुनः हम लोग 2 डिग्री एमीन कैसे प्राप्त करते हैं? तो जब हेलोएल्केन की विक्रिया 1 डिग्री एमीन से कराते हैं तब जाके हमें 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। देखिए ये हमारा हेलोएल्केन है, ये 1 डिग्री एमीन है, इसके साथ रिएक्शन कराए तो CH3 NH CH3 इस रूप में हम लोग को मिला। देखिए ठीक, तो ये हमारा अब देखिए नाम कैसे हुआ। तो अगर हम ठीक, अगर हम इसका पूरा नाम रखें, जैसे यहाँ पर था इसका नाम जो अगर हम देखें ये CH3NH2, तो इसका नाम तो मिथेनामीन हो गया, मिथेनामीन, यानी ये मेथ है और ये एमीन है, एक साथ जुड़ा है मिथेनामीन। तो सेम अगर इसको भी देखें तो ये भी हम लोग का क्या हो गया मिथेनामीन, लेकिन इसके साथ एक CH3 भी जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ। तो इसीलिए हमको ये लिखना पड़ रहा है कि इस नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया N-मिथाइल मिथेनामीन। ठीक, उसी तरह से इसमें देखिए नाम कैसे होगा कि ये हमारा हो गया मिथेनामीन, ठीक है, ये हमारा मिथेनामीन हो गया। तो इसके साथ देखिए 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यानी कि मिथाइल कितने हैं? 2, तो 2 के लिए हो गया डाई, और 2 के क्या है? मिथाइल है, तो डाई मिथाइल किसके साथ जुड़ा है? नाइट्रोजन के साथ, तो N और 2 बार जुड़ा हुए हैं तो NN डाई मिथाइल, और ये हम लोग क्या है? मिथेनामीन। ये तो नाम हो गया। अब रिएक्शन समझ लेते हैं। क्लोरोमीथेन से हम लोग को NN डाइमिथाइल, तो ये हम लोग को हेलोएल्केन से 3 डिग्री वाला प्राप्त करना है, तो हमने डायरेक्ट 2 डिग्री वाले से रिएक्शन इसका करा दिया। अब हम लोग का हेलोएल्केन का रासायनिक गुण खत्म।